मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। आज की जो कॉर्नर मीटिंग मुशावरत चौक में दी जा रही है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तशहीर के लिए दी जा रही है। लेकिन शहरियान को इस बात का बखूबी इल्म है कि आज सुबह की सातों में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तबीयत नासाज हो जाने की बिना पर उन्हें फौरन बॉम्बे इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया और उनके साथ अभी जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी जो बात हुई है, अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया है। डॉक्टर वहां पर पहुंच चुके हैं और जो एक तरीका इलाज होता है, जो दिल की नसें जो ब्लॉक होती है उसमें स्टेन या स्प्रिंग जो डाली जाती है, उस तरीके को अपनाकर जो है डॉक्टर अभी जो उनका इलाज शुरू करेंगे। मेरी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन मर्द हजरात के कानों में और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अगर आप लोगों तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अनकरीब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का दिल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। 15-20 मिनट के अंदर ऑपरेशन शुरू होगा। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए दुआओं का एहतमाम करें। जो मेरी माँ बहनें घरों में बैठी है उनसे गुजारिश है कि वो मुफ्ती साहब के लिए दुआओं का एहतमाम करें। जो हजरात मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और अपनी दुआओं में खुसूसी तौर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को याद रखें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमरा अता फरमाए, जल्द से जल्द सेहत याब करके तंदुरुस्त व तवाना करके हमारे बीच आवामी समाजी मिली और दीनी खिदमात के लिए मुफ्ती साहब अल्लाह के फजल करम से हाजिर रहे और अल्लाह ताला मुफ्ती साहब का साया इस शहर पर तादेर कायम रखे। अल्लाह ताला उनकी इल्म की सलाहियत से, उनकी समाजी खिदमत की सलाहियत से शहर की खिदमत करने का मजीद मौका अता फरमाए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव के लिए कठिन वक्त है कि हम सबके चहीते रहनुमा और हमारे उम्मीदवार जो है वो आरज़ा कल्ब में यानी दिल के मर्ज में मुब्तला है और उनका इलाज जारी है और इलेक्शन वोटिंग का दिन बहुत करीब है। 2-4 रोज में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब सेहत याब होकर इंशाअल्लाह अज़ीज हमें अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि 2-4 रोज के अंदर मुफ्ती साहब सेहत याब होकर हमारे दरमियान रहेंगे और इलेक्शन के जो आखिरी अय्याम है उन अय्याम में जो है अपनी तशरीह मुहिम में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, मैं जैसा कह रहा हूं कि ये वक्त हमारे लिए कठिन है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन एक रहनुमा, एक कायद की निगरानी में और सरपरस्ती में लड़ा जाता है, उसकी हिदायत पर और उसकी रहबरी में लड़ा जाता है। आज इलेक्शन के ताल्लुक से तमाम फैसला लेने वाले हमारे उम्मीदवार, हमारे कायद मोहतरम आज बीमारी में मुब्तला है
और आज वो इलेक्शन के इन अय्याम में हमारे दरमियान नहीं है। तमाम लोग फिक्रमंद हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन की कैंपेन, इलेक्शन की तशहीर किस तरह की जाएगी, किस तरीके से शहर भर में मेहनत की जाएगी, इलेक्शन वाले दिन का नज्म कैसे किया जाएगा, यहां से लेकर तशहीरी मुहिम के आखिरी वक्त तक कैसे उसका एहतमाम किया जाएगा, ये तमाम सवालात लेकर हर वर्कर, हर मुखलिस जो है मुल्कान में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मजलिस का वर्कर जो है वो फिक्रमंद है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल की घड़ी में अपने आप को समेटे रखना, मुश्किल की घड़ी में होशमंदी से और बेदार रहकर हालात का मुकाबला करना, यही आज की हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम लोगों ने जिम्मेदारों की मीटिंग बुलाई है, आने वाले दिनों में या वक्त में कि क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा, इस बात पर मशवरा किया जाएगा। लेकिन उमूमी सतह पर, आवामी तौर पर इस कॉर्नर मीटिंग के जरिए जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम लोग आज इस इंतखाब का हिस्सा बनिए, इस इंतखाबी सरगर्मी में अपने आप को पेश कीजिए, इस तशहीरी मुहिम में आप अपनी सलाहियतों को आज लगाइए। आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं, हमारा इलेक्शन का मंशूर क्या है। हम ये चाहते हैं कि शहर की पुरअमन फिजा कायम रहे, शहर के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे, शहर गुंडागर्दी से पाक रहे, शहर अच्छाई की तरफ गामजन रहे, शहर जो अपनी एक पहचान रखता है, मखसूस पहचान रखता है, शहर उसी पहचान के साथ, उसी तशख्खुस के साथ अपना वजूद कायम रखे। और इन तमाम बातों के लिए जरूरी है कि अपनी शख्सियत में अखलाकियात रखने वाला, अपनी सियासत में कदरें रखने वाला, अपनी सियासत में एक जहन और एक मजबूत सोच रखने वाला लीडर ही इस तरह के क़यादत कर सकता है। और इस तरह का माहौल जो हम हर आम शहरी चाहता है, उस माहौल को अपनी क़यादत के जरिए बना सकता है और रख सकता है। आज शहर में गुंडागर्दी आम हो गई है, नशे का इस्तेमाल आम हो गया है, 2 नंबर का काम काज करने वालों का सियासत के जरिए में राज और दबदबा हो गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी सियासत के मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए, शहर का एमएलए बनने के लिए हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार किस तरीके से शहर को गुमराह कर रहा है। आज पूरे शहर में जिस तरीके की सियासत हो रही है, ये आने वाले वक्तों में शहर के लिए, शहरियान के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए इंतहाई खतरनाक और मुज़ीर है। आज जो आजादी हमें जमहूरियत के जरिए मिली है कि हम अपनी वोट का आजादाना तौर से इस्तेमाल कर सके और हम आजादाना तौर से अपने इलेक्शन की तशहीर कर सके, इलेक्शन का प्रचार कर सके। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आगरा रोड के उस पार जब प्रचार कर रहे थे
तो कुछ नौजवानों की टोली बनाकर, गिरोह बनाकर मुफ्ती इस्माइल जिन जिन घरों पर, मकानों पर बजाते खुद तशरीफ ले जा रहे थे, उनके पीछे हुल्लड़बाजी की जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। जो पॉम्फलेट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो उनकी कारकर्दगी उन्होंने 5 साल में किया है, वो जिन घरों में दे रहे थे, बाहर से ये गुंडा नासरीन आवाज लगाकर घरों की मां बहनों को डरा रहे थे। आज तशहीर में इस तरीके के रुकावट करना, इस तरीके की गुंडागर्दी करना और अपने जो जमहूरी आजादी और जमहूरी हक है उसको छीनने की जो कोशिश करना, आज इस तरीके की तमाम मजलूम हरकतें हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार कर रहे हैं। शहर के नौजवानों में एक सियासी जुनूनियत पैदा कर दी गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत के जरिए या बीजेपी अपनी सियासत के जरिए मजहबी मुनाफरत पैदा कर रही है और लोगों में मजहबी जुनूनियत पैदा कर रही है। उसी तरीके से, उसी नहज पर आज जो हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार जो है हज़बियत की जुनूनियत पैदा कर रहे हैं लोगों में और सियासी जुनूनियत पैदा कर रहे हैं। जहां मजहबी जुनूनियत पे मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हो रहे हैं, उसी तर्ज से आज सियासी जुनूनियत में भी मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात होने से ये वाकयात से बाइद नहीं है। जो नौजवान मुखालिफ उम्मीदवार का प्रचार अगर कर रहा है, जो लोग अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रचार कर रहे हैं, गले में मफलर डाल रहे हैं, सीने पर अगर जो है बैच लगा रहे हैं, सरों पर मजलिस की टोपी पहन रहे हैं, पतंग निशान अगर बांधने या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जुनूनी हुजूम गिरोह बनाकर पूरा ग्रुप की शक्ल में जो है हमारे वर्करों को सता रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा माहौल सिर्फ सियासत के लिए और सियासत में कुर्सी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और आज जरूरी है कि हम ऐसे माहौल के खिलाफ उठकर और डट कर खड़े रहे। आज जरूरी है कि जिस तरीके की सियासत शहर में चल रही है, ये सोच रखने वाले अगर शहर में सियासी तौर से हावी हो गए तो आने वाले वक्तों में शहर एक सियासी मुनाफरत की वजह से, एक गलत सियासी प्रोपेगेंडे की वजह से आवाम में जो फिरका वारियत की सियासत की वजह से, ये बात दूर नहीं है क्या आम लोगों में जो है इस तरीके का जो इश्तिहाल पैदा किया गया है, वो आम लोगों में कहीं एक दूसरे को नुकसान देने का जरिया ना बन जाए। आज सियासत में जिस तरह की अखलाकियात की जरूरत है, उसके बिल्कुल बरअक्स बद अखलाकी पर उतर आए। आज सियासत में जिस तरह की कदरों की जरूरत है, उसके बरअक्स बिल्कुल अपने जो है मयार से गिरकर सियासत की जा रही है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब बगैर इलाज मुंबई के लिए रवाना हुए तो इन्होंने एक मजलूम हरकत की, एक पोस्ट बनाकर चलाया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इलेक्शन से हटने का फैसला किया है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने यह गुजारिश की है कि शहर में अच्छे उम्मीदवार को वोट दिया जाए। जबकि मैं कहता हूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का नाम और निशान बैलेट पेपर पर मौजूद है। उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने वर्कर उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारान उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके की गिरी हुई सियासत नहीं करना चाहिए। आज बताया यह जा रहा है कि सियासत एक तरफ और अखलाक एक तरफ,
अगर अखलाकी नमूना पेश करना है, सियासी नमूना पेश करना है, तो इस तरीके की गंदी हरकत करने वालों को रोकना जरूरी है। जबकि आप अपने इलाकों में अपने मध्य मुकाबिल उम्मीदवार का जब प्रचार ही नहीं करने दे रहे, उनके वर्करों को डरा रहे, धमका रहे, सियासी जुनूनियत पैदा कर रहे हैं, तो कहां से आप में सियासी अखलाक बाकी रह गए? आप किस सियासी अखलाक की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आज हमारे लिए जरूरी है कि ऐसे वक्त में हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शाना बशाना खड़े रहे। अपनी सियासी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए शहर के इलाके के तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि आज वक्त है कि आप निकले और शहर के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करें। अपनी नस्लों के तहफ्फुज़ के लिए, अपने शहर के तहफ्फुज़ के लिए, अपने शहर की पहचान के लिए, अपने शहर की बका के लिए आगे आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो अफवाहें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बीमारी के ताल्लुक से शहर में फैलाई जा रही है, वो सरासर बेबुनियाद और झूठी है। अल्लाह ताला मर्ज के देने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ही मर्ज से शिफा भी देने वाले हैं। और हमें अल्लाह की साथ से कड़ी और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सेहतयाब होकर हमारे दरमियान रहेंगे। और अभी मैं तमाम लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूं कि जब मेरी बात हुई थी उस वक्त 20 से 25 मिनट का वक्त था मुफ्ती साहब के ऑपरेशन शुरू होने का। गालिबन अब ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरा ये पैगाम जा रहा है, मैं मेरी तमाम माँ बहनों से, दोस्तों से, अजीजों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अभी से मुफ्ती साहब की सेहत के लिए दुआ करें, दुआओं का एहतमाम करें, दुआओं के लिए बैठ जाए। इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलिम फलाई साहब जो है इस वक्त जो है वो दुआएं सेहत करेंगे मुफ्ती साहब की। तुम करो ना, चलो करो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अख़्रिजना मिन कुल्लि बलाइन दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र या अज़ाबिल्लाह। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहि युतीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्लि दाइन फीका व मिन शर्रि नफ़्वासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐ अल्लाह, मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को सेहत ताम्मा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे भाई मुफ्ती इस्माइल ने गाँव के लिए कुर्बानी की है, गाँव का ख्याल किया है, हमारे नौजवान बच्चों का ख्याल किया है। वो नहीं चाहते कि गाँव नशे का आदि बने, चोरों का, डाकुओं का शहर बने। ऐ अल्लाह, मेरे भाई को शिफाए कामिला आजिला सेहत ताम्मा नसीब फरमा। कोटरों के दिल में, मालेगांव की आवाम के दिल में मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की मोहब्बत डाल दी। ऐ अल्लाह, मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को ये इलेक्शन क्या, हर इलेक्शन में कामयाबी अता फरमा। बरसों से हम इन लोगों को देख रहे हैं, आज जहाँ भी देखो मालेगांव की हालत क्या है। मालेगांव में कौन कौन उम्मीदवार थे, ऐ अल्लाह इनको शिकस्त अता फरमा, इनसे मालेगांव को पाक फरमा, मेरे भाई को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे भाई को सेहत ताम्मा अता फरमा। मेरा घर, मेरा खानदान, ऐ अल्लाह आप जानते हैं कभी धोखा नहीं देता। इंशाअल्लाह पूरी ताकत से हम, आप चाहेंगे आपकी मदद से हम इलेक्शन लड़ेंगे और आप कामयाबी अता फरमाएंगे। ऐ अल्लाह मेरी दुआ को आप कबूल फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि